राजा कृष्णचंद्र शाही दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हैं। गोपाल राजा के बगल में खड़ा है। एक सैनिक फकीर बाबा के आगमन की घोषणा करता है। एक फकीर बाबा शाही दरबार में एक विशाल तरबूज पकड़े हुए प्रवेश करते हैं। राजा फकीर बाबा को प्रवेश करते हुए देखता है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा अंकित है। गोपाल संकुचित आंखों से देखता है। अविश्वास की एक छाया उसकी निगाह को धुंधला कर रही है। इस तरबूज को खाने से किसी को भी उड़ने की क्षमता मिल जाएगी, फकीर बाबा ने घोषणा की। राजा एक तरबूज पकड़े हुए सेवक को इशारा करता है तो शाही दरबार में धूप भर जाती है। खरबूजा गोपाल को दो, मैं उसे उड़ते हुए देखना चाहता हूं, राजा ने एक मनमौजी लहजे में घोषणा की। लेकिन महाराज, यह तरबूज केवल राजाओं के लिए है, फकीर ने सावधानी से अपनी आवाज में कहा। तेजस्वी शाही दरबार में गोपाल मुस्कुराते हुए सभा को संबोधित करते हैं। कौन मुझे राजा से ज्यादा उड़ाना चाहेगा? फकीर चेतावनी देता है। उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट है। अगर उसने इसे खा लिया तो इसका विपरीत प्रभाव होगा और वह उड़ने के बजाय गिर जाएगा। राजा सुनता है और फिर कथावाचक बोलता है। राजा क्रोधित हो जाता है। गोपाल अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ आलीशान शाही दरबार में विद्रोही बनकर खड़ा है। यह तरबूज असली नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बस रंग और झूठ, गोपाल ने घोषणा की। उसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। क्रुद्ध राजा आज्ञा देता है, सैनिक फकीर को काल कोठरी में ले जाओ। चमकते कवच में सैनिक आगे बढ़ते हैं। गोपाल की ओर बढ़ते हुए उनके चेहरे भावशून्य है। भव्य शाही दरबार में एक विनम्र फकीर सिंहासन के सामने कांप रहा है। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो एक गरीब आदमी हूं और मैं केवल कुछ सिक्के कमाना चाहता था। राजा गोपाल कांच की रंगीन रोशनी में नहाए हुए ऊंचे खड़े हैं। राजा गोपाल एक बार फिर बचाए जाने पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भव्य राज दरबार के अंदर गर्म दिन का प्रकाश अलंकृत खिड़कियों को रोशन करता है, जिससे हॉल में एक श्रद्धेय चमक पड़ती है। गोपाल बीच में खड़े हैं। उनकी हंसमुख मुस्कान शुद्ध आनंद बिखेर रही है। गोपाल खुशी से घोषणा करता है, अगर अगली बार कोई कहता है तरबूज खाओ और उड़ो, तो पहले उसे खिलाओ। हलचल भरे गांव के बाजार में रामू फल बेचता है। उसका व्यवहार उदासी से भरा हुआ है। उसकी आंखों में निराशा की गहरी भावना झलकती है। गांव के बाजार की जीवंतता के बीच गोपाल रामू के पास पहुंचता है। गोपाल दृढ़ता से कहते हैं, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। हलचल भरे गांव के बाजार के हृदय में गोपाल रामू की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। रामू अब एक दरबारी, राजा के दरबार में ईमानदारी और परिश्रम का प्रतीक है। राजा रामू के ईमानदार शब्दों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी अभिव्यक्ति समझ के साथ नरम हो जाती है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा रामू ने क्षमा में अपना हाथ बढ़ाया। वह रामू को माफ कर देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। गोपाल और रामू चहल पहल भरे गांव के बाजार में घूमते हैं। उनके चारों ओर हंसी गूंजती है। उनका खुशी का माहौल संक्रामक है, जो बाजार की जीवंत दुकानों में फैल रहा है। बाजार जीवन से गुलजार है। ध्वनियों और रंगों की एक सिम्फनी उनकी हंसमुख यात्रा के साथ है। शाही दरबार की भव्यता के बीच राजा गोपाल और रामू भोजन साझा करते हैं। उनकी दोस्ती पूरे हॉल में गूंजती है। हंसी हवा में भर जाती है, क्योंकि दोस्त जीवंत बातचीत में लगे हुए हैं। एक दूसरे के लिए उनका सम्मान हर नजर में स्पष्ट है। शाही दरबार का माहौल दोस्ती और आपसी प्रशंसा की वास्तविक गर्माहट से समृद्ध है। गांव के बाजार के हृदय में गोपाल और रामू एक कहानी से बच्चों को मोहित करते हैं। वे धोखे की एक ज्वलंत कहानी बुनते हैं, दिखाते हैं कि कैसे झूठ फंसाते और धोखा देते हैं। बच्चे कहानी सुनने के लिए उत्सुकता से चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी होती हैं। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, गांव के बाजार के दिल में बच्चों की हंसी गूंजती है, क्योंकि वे ईमानदारी के कालातीत मूल्य को सीखते हैं।